नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज हम इस भगवत गीता को सरल शब्दों में समझेंगे कि हम इसे जीवन में कैसे अपना सकते हैं। दुर्योधन का छिपा डर जब कोई प्रशंसा के पीछे जलन बोलती है। गीता का यह तीसरा श्लोक है। एक ऐसा पल है जहाँ युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, पर मानव मन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। जहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, देखिए आचार्य, पांडवों की सेना कितनी विशाल है, जिसे आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र ने सजाया है। कहने को तो ये वाक्य सम्मान है, लेकिन भीतर से यह ईर्ष्या, भय और व्यंग से भरा हुआ है। पश्यताम पांडु पुत्रड़ा माचार्य महती चमू गूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगना चाहूंगी। इसका अर्थ है, हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। यहाँ दुर्योधन बोल तो सम्मानजनक कहा है, पर उसके शब्दों में चुभन है, जैसे वो कहना चाहता हो, देखिए आपके ही शिष्य आज आपके विरोधी बन गए हैं। पश्यताम, दृष्टि में छिपा भय। देखिए, यह शब्द दुर्योधन के अंदर के भय को प्रकट करता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वो देखो नहीं कहता, वो करो कहता है। लेकिन दुर्योधन चाहता है कि गुरु भी वही देखे जो वो देख रहा है। भय, असुरक्षा और प्रतिद्वंदता। आज की जब कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर कहता है, देखो वो कैसे आगे निकल गया, तो समझ लीजिए कि उसके भीतर का दुर्योधन बोल रहा है। महती चमूम, शक्ति का भ्रम। महती चमूम यानी विशाल सेना। दुर्योधन की नज़र बाहरी शक्ति पर है। वो गिनती कर रहा है सैनिकों की, हथियारों की, रणनीति की। लेकिन असली शक्ति होती है धर्म और निष्ठा की। पांडवों के पास संख्या कम थी, पर विश्वास बड़ा था। दुर्योधन के पास संसाधन थे, पर सच्चाई नहीं थी। आज भी हम यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि शक्ति धन, पद या नेटवर्क में है, पर असली ताकत होती है न्याय और नियत में। द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, व्यंग का विष। यहाँ दुर्योधन जानबूझ करके कहता है, आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र ने यह सेना सजाई है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य का द्रुपद से पुराना वैर था। द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को इसलिए जन्म दिया था ताकि वो द्रोण को मार सके। दुर्योधन जानता था कि यह वाक्य गुरु के भीतर पुराने घाव को कुरेद देगा। यानी वह केवल सूचना नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध है। आज भी राजनीति, कार्यस्थल या समाज में कई दुर्योधन ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं भावनाओं को भड़का कर युद्ध छेड़ते हैं। धीमता, बुद्धि बनाम विवेक। दुर्योधन धृष्टद्युम्न को धीमता यानी बुद्धिमान कहता है, लेकिन यह प्रशंसा नहीं, व्यंग है। क्योंकि दुर्योधन को बुद्धि से डर है। अहंकारी हमेशा बुद्धिमान से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि समझदार लोग उसके खेल को पहचान लेंगे। आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो विद्वानों, स्वतंत्र सोच रखने वालों या ईमानदारों से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सत्य के आगे झूठ नहीं टिकेगा। दुर्योधन की मनोस्थिति क्या थी? अगर आप ध्यान से देखें तो यह श्लोक दुर्योधन के भीतर 3 भाव खोल देता है। भय,
पांडवों की ताकत को देखकर। अहंकार, खुद को राजा मानने का। ईर्ष्या, सच्चाई और बुद्धि उसके पक्ष में नहीं। यही तीन भाव हर व्यक्ति को अंधा बना देती है। गीता यही सिखाती है, जो खुद को दूसरों से तुलना करता है वो युद्ध से पहले ही हार जाता है। वर्तमान में हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे? आज का पांडव पक्ष वो लोग हैं जो सही के लिए खड़े होते हैं, भले ही संख्या कम हो पर नीयत साफ हो। और दुर्योधन पक्ष वो है जो सत्ता, भय या सुविधा के साथ खड़े रहते हैं, चाहे सच उनके खिलाफ क्यों ना हो। हर दफ्तर, हर परिवार, हर समाज में कुरुक्षेत्र बार बार सजता है। बस फर्क इतना है, आज तलवारें नहीं, विचार और शब्द हैं। आज की सीख क्या है? दुर्योधन का यह वाक्य हमें सिखाता है कि